न सूजी न बेसन न आटा। आज हम आलू से इतना मज़ेदार, टेस्टी, हेल्दी ऐसा नया नाश्ता बनाएंगे जो पूरे परिवार के सदस्य को बहुत पसंद आएगा। आप फटाफट ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन के लिए या फिर डिनर में बना सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप कच्चे चावल। तो चावल आप कोई भी क्वालिटी का ले सकते हैं। कच्चे चावल को 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया और चावल बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं और 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लिया। अगर आपके पास समय कम है तो आप गर्म पानी में भी 2 घंटे भिगो के चावल ले सकते हैं। और अब हम पानी हटा लेते हैं और अब मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए भीगे हुए कच्चे चावल। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं आधा कप चावल से आपको ये नाश्ता बनाना बता रही हूँ, आप 1 कप भी ले सकते हैं। और अब हम साथ में डाल देते हैं एक मीडियम आकार का उबला हुआ आलू। आलू को उबाल के छिलका निकाल लिया है और मोटे टुकड़ों में यानी बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो आलू आप गर्म ठंडे कोई भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़े साइज का आलू ना लें। और अब हम 1/4 कप पानी डालते हैं और पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और एकदम बारीक यानी स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। और अब एक बोल में निकाल लीजिए। तो इसी तरीके का थोड़ा गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। तो अगर आप कच्चे चावल से इस नाश्ते को नहीं बनाना चाहते तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप चावल के आटे में पानी डाल के और आलू को पीसते हुए बना सकते हैं। जार में बिल्कुल भी पानी डाल के बैटर ना निकालें, इसी तरीके से चम्मच से निकाल लें। आप चाहें तो चावल को पीसने के टाइम पानी के साथ 2-3 चम्मच दही भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए। और अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब छोटा पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद फ्लेम कम कर दीजिए और डाल दीजिए 1 टेबलस्पून कच्चा चना दाल। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल। तो दोनों दाल कच्चे हैं, मैंने किचन टॉवल से पोंछ लिया था। तो जीरा सरसों डालने से पहले हम दाल को डालेंगे ताकि भुन जाए और भुन के पक जाए। कुछ सेकंड के बाद डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। तो जब हल्के से सौते हो जाए तब डाल दीजिए 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 लाल या हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब 5 से 6 करी पत्ता काट के डाल दें, मिला लें। तो तड़का को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल भी तड़का ना जले। जैसे ही हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना तो डाल दीजिए 1 छोटा साइज का बारीक कटा प्याज। प्याज डालने के बाद सिर्फ हम 30 सेकंड के लिए भून लेते हैं। तो आज मैं कोई और सब्जी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 1 चम्मच कस्केड गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं या फिर बंद गोभी भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो आज हम तड़के के साथ ही बनाएंगे, बहुत ही अलग फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो लीजिए, प्याज सॉफ्ट हो गए हैं यानी हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, कच्चापन चला गया है। तो बस फ्लेम बंद कर दे। गरम गरम तड़के को तुरंत चावल आलू के बैटर में डाल देते हैं। और अब इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन और बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, करीब 2 से 3 चुटकी। काली मिर्च डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तड़का भी गरम है, हम तुरंत बैटर में मिला लेते हैं ताकि तड़के का फ्लेवर बड़े ही अच्छे से समा जाए। तो देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। तो हमने थोड़ा दाल का भी इस्तेमाल किया है और चावल से इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो बहुत ही पौष्टिक नाश्ता है। ब्रेकफास्ट में या बच्चों को टिफिन बॉक्स या हस्बैंड को ऑफिस के लंच में भी दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से बैटर बना के पहले से रख सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब सारी तैयारी हो जाए तब आखिर में 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिएगा या फिर आप सोडा के बदले इनो का भी 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जरा भी बैटर में खटास नहीं डाला है यानी दही नहीं डाला है और सोडा को भी एक्टिवेट करना है, इसलिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दें। तो नींबू निचोड़ने के टाइम अगर बीज गिर जाए तो हटा लीजिएगा। और अब हम हल्के हाथों से मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा सोडा हम इसलिए डालते हैं ना दोस्तों, क्योंकि हम कच्चे चावल से इस नाश्ते को बना रहे हैं। तो अंदर से सॉफ्ट जालीदार बने, फुला फुला नाश्ता बने, इसलिए डाला है। अगर आप एकदम अवॉइड करना चाहते हैं तब भी ये नाश्ता चीले की तरह या फिर पैनकेक्स की तरह तवे पे पतला पतला फैलाते हुए बना सकते हैं, तब भी बहुत ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगा।
तो टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का बैटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। तो चलिए नाश्ता बनाना हम शुरू करते हैं। तो आज हम ये नाश्ता तड़का पैन में बनाएंगे। आप छोटे पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम तड़का पैन को गर्म कर लेंगे, क्योंकि ठीक से गर्म नहीं कीजिएगा ना तो जब हम नाश्ता बनाएंगे तो वो नीचे से तले से चिपक भी जाएगा। और अब हम 1 छोटी चम्मच ऑयल डालते हैं। फ्लेम को कम कर दीजिए और चुटकी भर सफ़ेद तिल डाल दें। तो तिल डालना ऑप्शनल है। चावल के नाश्ते के साथ तिल का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है और देखने में भी बढ़िया दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा तिल ना चटके। और अब हम 2 बड़े चम्मच बैटर डालते हैं और धीमी आंच पे हम ढकते हुए 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो नाश्ते को पकते हुए 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल के ऊपर तक आया है। तो हमने उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए बहुत ही जल्दी क्रिस्पी होने लगते हैं, यानी कलर आने लगता है। तो देखिए किनारों से भी कितने आसानी से अलग हो गए हैं। तो बस दोबारा हम मामूली सा ऑयल लगा देते हैं। तो जब आपको ऊपर से पूरी तरीके से ड्राई दिखे ना नाश्ता, तभी पलटी कीजिएगा, कच्ची में पलटी नहीं कीजिएगा। तो आप इस तरीके से भी प्लेट लगा के उलट सकते हैं, इस प्रकार। तो देखिए देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो बस हम वापस से धीरे से तड़का पैन में डाल देते हैं और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से खुले में 2 मिनट और पका ले। टोटल आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना स्वादिष्ट दिख रहा है नाश्ता। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम धीमी आंच पे सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है कच्चे चावल और आलू से बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार नाश्ता। तो इस नाश्ते को हम राइस बन डोसा भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो 1 कप चावल का भी बना सकते हैं। तो आज मैंने दही वाली धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। आप मूंगफली की चटनी, नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस नाश्ते की ये है कि काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं और मैदे वाले बन को छोड़ बच्चों को आप इस तरीके से बना के दें, बड़े ही खुशी खुशी खाएंगे और इस नाश्ते से उनका पेट भी भरेगा। दोस्तों आपको राइस बन डोसा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका नाश्ता कैसा बना ये भी बताइएगा। आपने देखा ना हमने कोई हरी सब्जी का इस्तेमाल किया और ना ही धनिया पत्ता डाला है। कितने सिंपल तरीके से इतना स्वादिष्ट नाश्ता बना लिया। तो एक बार बनाना तो बनता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं और फ्लेवर से भरे हुए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डाली 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर यानी कि नारियल का पाउडर। आप नारियल पाउडर के बदले सूखा वाला नारियल या फिर ताजे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए, 3 से 4 लहसुन, 1 से 2 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। खटास के लिए आप 1 छोटी चम्मच नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही डाल रही हूँ। तो दही खट्टी है इसलिए सिर्फ 1 चम्मच का इस्तेमाल किया है। साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप पानी। नीचे चटनी को पीस लिया है और अब एक बोल में निकाल लीजिए। तो थोड़ी देर के बाद चटनी और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसी टाइम आप 2-3 चम्मच और पानी डाल सकते हैं। टोटल मैंने 1/3 कप यानी 6 से 7 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया। और अब तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को गर्म कर लिया है। 1 चम्मच ऑयल डालें, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1 लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता। तड़का तड़क चुका है। हम गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल देते हैं।
मिला लें तो लीची फर्स्ट क्लास, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी 2 मिनट में मूंगफली नारियल की चटनी बनके तैयार है। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी बनाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा। वैसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज़ या दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।